आने वाली 14 जून को कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन रिलीज होने वाली है। बहुत समय के बाद में एक ऐसा ट्रेलर देखने के लिए मिला जिस ट्रेलर को देखकर लगा कि यार इस मूवी में दम हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, इस समय जो परिस्थितियां कार्तिक आर्यन के इर्द गिर्द बनी हुई हैं और उसके बावजूद भी जब उन्होंने इस मूवी के ट्रेलर लॉन्च के साथ में आगे जाने का फैसला किया तो वो भी काफी ज्यादा सराहनीय था, क्योंकि एक मूवी के पीछे सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि कई लोगों की मेहनत लगी होती है। चंदू चैंपियन की ट्रेलर देखने के बाद में आपके जहन में सवाल आना बहुत लाजमी है कि आखिर ये कौन शख्स था यार जिसको कि 9 गोलियां लगी और उसके बाद भी वो चैंपियन बना। दरअसल कार्तिक आर्यन की अपकमिंग फिल्म चंदू चैंपियन 14 जून 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म की कहानी भारत के पहले पैरालंपिक तैराक मुरलीकांत पेटकर की लाइफ से इंस्पायर्ड है। मुरलीकांत पेटकर इंडियन आर्मी का हिस्सा रहे। 1965 में भारत पाकिस्तान जंग में उनको 9 गोलियां लगी थी। अब एक चीज और बता दूं आपको कि इनने बहुत समय पहले कांग्रेस सरकार से इस बारे में मांग करी थी कि उनको अर्जुन अवार्ड दिया जाए और तब उनको मना कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद 2018-19 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। तो ऐसे में जब वो खुद भूल चुके थे अवार्ड के बारे में तब उनको अवार्ड मिला। दरअसल जिस जंग की मैं बात कर रहा हूं जिसमें कि इनको 9 गोलियां लगी थी, उस जंग में इनकी हालत इतनी खराब हो गई थी, कमर से नीचे इनको लकवा मार गया था। वे चलने तक की स्थिति में बचे नहीं थे। हालांकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो रुके नहीं। उन्होंने 1972 में भारत के पहले पैरालंपिक तैराक का खिताब अपने नाम किया। मुरलीकांत पेटकर का जन्म 1 नवंबर 1944 को महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से उनका रुझान स्पोर्ट्स में ज्यादा था। उन्हें कुश्ती का शौक था और वो अक्सर कुश्ती के अखाड़े में देखे जाते थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने गांव के मुखिया के बेटे को कुश्ती में हराया था। उन्हें लगा कि इस जीत के बाद पूरा गांव इस बात की खुशी मनाएगा। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि उनके परिवार को मुखिया के लोगों ने धमकी दी। इस जीत में मुरलीकांत को 12 रुपए मिले थे। लगातार धमकी मिलने की वजह से उनको 12 रुपए लिए और घर से भाग गए। इस बात को तो कुछ दिन बाद मुरलीकांत भूल गए, लेकिन उन्हें भी ये नहीं पता था कि आने वाले समय में गांव क्या पूरी दुनिया उनकी सफलता को सेलिब्रेट करेगी। बड़े होने पर मुरलीकांत ने इंडियन आर्मी ज्वाइन करी। यहां पर भी उनका रुझान स्पोर्ट्स में कम नहीं हुआ। यहां वे बॉक्सिंग करने लगे। 1964 में टोक्यो में हुए इंटरनेशनल सर्विसेज स्पोर्ट्स मीट में उन्होंने एक अवार्ड भी अपने नाम किया। 1965 में मुरलीकांत की पोस्टिंग सियालकोट में थी। सितंबर के महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग शुरू हो गई। इस जंग में मुरलीकांत ने भी हिस्सा लिया और युद्ध के दौरान पाकिस्तानियों से लड़ते हुए उनको 9 गोलियां लगी। एक गोली तो उनकी रीढ़ में भी धंस गई थी। इतना ही नहीं, एक ट्रक उनके पैर के ऊपर से गुजर गया था, जिस वजह से कमर के नीचे का हिस्सा उनका पूरा लकवा मार गया था। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि इस हादसे में कुछ समय के लिए उनकी याददाश्त भी चली गई थी। इतनी ज्यादा हालत खराब हो जाने के बावजूद भी मुरलीकांत बिस्तर पर पड़े नहीं रहना चाहते थे। वे परिवार के लिए बोझ नहीं बनना चाहते थे। यहां उन्होंने एक बार फिर से स्पोर्ट्स का सहारा लिया। कुछ महीनों के इलाज के बाद उन्होंने कोच की मदद से स्विमिंग सीखना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने पैरा फ्री स्विमिंग की कैटेगरी में पैरालंपिक की तैयारी शुरू कर दी। कुछ समय बाद उनकी ये मेहनत रंग भी लाई। 1972 में उन्होंने 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में महज 37 सेकंड में ही अपना ये पूरा राउंड पूरा किया। इसी के साथ वे भारत के पहले पैरालंपिक तैराक बन गए और गोल्ड मेडल से नवाजे गए। किस्सा यह भी है कि टाटा ग्रुप ने 1965 की जंग में घायल हुए फौजियों की मदद करने का फैसला किया था। हालांकि मुरलीकांत ने मदद लेने से मना कर दिया। उनका मानना था कि कोई भी उनकी हालत पर दया ना दिखा। भले ही वो विकलांग है, लेकिन वो खुद का ख्याल रख सकते हैं। कंपनी से उनका कहना था कि उन्हें मदद की जरूरत नहीं है, अगर देना है तो कोई काम दे दो। उनका यह जवाब सुनकर कंपनी के लोग इंप्रेस हो गए और उन्हें टेल्को में नौकरी का ऑफर दिया। यहां मुरलीकांत ने 30 साल तक काम भी किया। विकलांग होने के बावजूद मुरलीकांत ने देश समेत दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, लेकिन उन्हें वो सम्मान वक्त पर नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। दरअसल उन्होंने 1982 को तत्कालीन सरकार को चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने गुजारिश करी थी कि वे अर्जुन अवार्ड के हकदार हैं। हालांकि सरकार ने उनकी ये गुजारिश खारिज कर दी। इस बात से वे काफी दुखी हुए। उनका मानना था कि विकलांग होने की वजह से इस सम्मान से वो वंचित रखे गए। सरकार के इस रवैये के बाद उन्होंने अपने सारे अचीवमेंट्स के सबूत, जिसमें मेडल्स और सर्टिफिकेट्स भी शामिल थे, एक गट्ठर बनाकर हमेशा के लिए उन्होंने वो सब कुछ एक कोने में छिपा कर रख दिया, जिससे कि उनको याद ना आए। इस बात को कई साल बीत गए। मुरलीकांत भी इस बात को भूल गए, लेकिन तभी साल 2018 में उनके पास एक कॉल आया। उन्हें बताया गया कि इस साल उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये बात सुनकर वो खुशी से झूम उठे और फिलहाल 79 ईयर्स के मुरलीकांत परिवार के साथ पुणे में रहते हैं। बीते शनिवार को फिल्म चंदू चैंपियन का ट्रेलर रिलीज किया गया। ट्रेलर लॉन्च इवेंट में फिल्म के हीरो कार्तिक आर्यन ने फिल्म के बारे में बात करी। उन्होंने कहा कि जब डायरेक्टर कबीर खान सर ने मुझे इस कहानी का नरेशन दिया था तब मैं हैरान रह गया था। मैंने सर से यही सवाल किया था कि क्या ये सच्ची स्टोरी है या फिर फिक्शन है।
सवाल इसलिए किया क्योंकि इस स्टोरी में बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट हैं। इस कहानी में बहुत सारे हिस्टोरिकल मूवमेंट्स भी हैं। ऐसी चीजें सामान्य तौर पर किसी की लाइफ में हो नहीं सकती। कबीर सर और साजिद सर की वजह से मैंने फिल्म के लिए हामी तो भर दी, लेकिन 1-2 महीने मन में एक डाउट था कि मैं इस फिल्म को कर पाऊंगा या नहीं। इतने महीने से रोज जिम जा रहा था, खाना भी नहीं खा रहा था और ना ही कोई दूसरी फिल्म साइन कर रहा था। हालांकि अब यहां पहुंचने के बाद सारा डर खत्म हो गया। यहां पर एक अहम बात और मैं आपको बताना चाहूंगा। अब से कुछ समय पहले एक मूवी आई थी लाल सिंह चड्ढा, जो कि एक हॉलीवुड मूवी फॉरेस्ट गम की रीमेक थी। उस मूवी में लाल सिंह की जो हमको स्टोरी दिखाई गई थी, वो स्टोरी भी कुछ ऐसी थी कि वो कैसे बच्चा बड़ा होता है, अपनी विकलांगता से लड़ता है, आर्मी में जाता है, बिजनेस सेटअप करता है, काफी सारी चीजें थी, पूरी लाइफ दिखाई गई थी। और यहां पर चंदू चैंपियन की अगर आप लाइफ को देखेंगे तो यहां पर भी आपको ऐसे ही कई सारे रंग, काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाई देंगे। बट बात वही आ जाती है ना कि हमारे यहाँ पे हॉलीवुड से इंस्पायर होने की आदत इतनी बुरी पड़ी हुई है कि असलियत में हमारे देश में क्या कुछ है उसकी तरफ देखने की कोई कोशिश भी नहीं करता। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।